ऐसे लुच्चे टुच्चे लफंगे छिनरे दल्ले भड़वे ये सारे के सारे भेड़िए आतंकी सब भाजपा में शामिल है। कालका जी विधानसभा में बहन बेटियों का बलात्कार करेगा ये, अगर आपने इसे जिताया तो। ऐसे की जुबान काट देनी चाहिए और प्रियंका गांधी के गालों जैसी बना देगा सड़कें चिकनी। जब वो हंसती हैं तो गालों में गड्ढे पड़ जाते हैं डिम्पल, तो भूतनी के कैसी सड़क बनेगी ऐसे डुप डुप डुप। कालका जी विधानसभा में इसे अंदर मत घुसने देना, महिलाओं को बचाओ इस भैंसी दरिंदे से। क्या देखता होगा इसकी शक्लें देख लो, ऐसे देखता है भैंसा है। अबे ये कहां से आए सुअर से मुंह के। रमेश बिजूरी कह रहे हैं कि प्रियंका गांधी के गाल के तरह दिल्ली में सड़कें बना दिया जाएगा। अरे भाई असामाजिक तत्व है, वो नाजायज कीड़ा है और ऐसे लोग भाजपा में ही मिलते हैं। ऐसे लुच्चे टुच्चे लफंगे छिनरे दल्ले भड़वे ये सब भाजपा की पैदाइश है। ये असामाजिक तत्व से भाषा बोलने का तरीका नहीं है। बताओ, लोकसभा में बदतमीजी कर रहा था, लोकसभा में उल्टा सीधा बोल रहा था उस सांसद को जो बसपा का था, तो वहां से निकला ये। वहां पर भी कह रहा भाई आओ अटुआ कटुआ पता नहीं निकल भाग तेरी। मतलब ये कहां से आए, ये ऐसी भाषा बोलने वाले। ये सारे के सारे भेड़िए आतंकी सब भाजपा में शामिल है और सबके सब है, सब लुगाईबाज हैं, छिनरे हैं, लफंगे हैं। और कह रहा है भाई प्रियंका गांधी के गालों जैसी बना देगा। तूने कहा प्रियंका गांधी के गाल छू के देखे क्या कराते हैं, पकड़ के देखे। एक बात बता, तू महिलाओं को ऐसे कहता है, दूसरी तरफ कहते हो भारत माता की जय, और महिलाओं के साथ ये सोच है महिलाओं बहन। अबे तू अब एक बात बता, अपने घर की भी बहन बेटियों से कभी गालों को हाथ लगा के पूछता है कि चिकने या कैसे हैं? अपनी बहन बेटियों से भी ऐसी बात करता है। मैं कालका जी विधानसभा क्षेत्र के लोगों से अपील करना चाहता हूं कि वो बलात्कारी हो जाएगा ये, अगर इसको आपने वोट दिया। अब ये समझ लीजिए आपके क्षेत्र में वोट मांगेगा तो महिलाओं के गालों पे निगाह रखेगा और कहेगा चिकने। आज तो गालों तक है, कहीं नीचे तक पहुंच गया, फिर कहां की चिकनाई दिखाएगा ये। तो ये तो भैंसी दरिंदा है, हफ्सी है। कहीं ना कहीं बहन बेटियों का तुम्हारा कालका जी विधानसभा में बहन बेटियों का बलात्कार करेगा ये, अगर आपने इसे जिताया तो। भाजपा की सरकार में जितने बैठे हैं सबके सब भ्रष्टाचारी हैं, यौनाचारी हैं, यौन शोषण करते हैं महिलाओं का। चाहे ब्रजभूषण हो, चाहे वो हो कुलदीप सिंह सेंगर हो, और चाहे भाई इनके जीता जागता सबूत देख लो, उनको देख लो। मणिपुर में क्या किया इन्होंने, सेना के फौजी की पत्नी को निर्वस्त्र घुमाया, उसके गुप्तांगों में उंगली डाली दल्लों ने। भूतनी के तुम्हारी माँ की जिंदाबाद कर दूंगा मैं ढंग से। और इनको कहीं ना कहीं और समय आने वाला है। कालका जी की बहनें और माताएं होशियार हो जाओ, दिल्ली की माताएं बहनें होशियार हो जाओ कि लाओ कैंची और काट दो इसकी जुबान पाखंडी की। ऐसे की जुबान काट देनी चाहिए और चाहिए इसको राष्ट्रपति महोदया जी को भी कि ऐसे बंदों का जो है नागरिकता इनकी खत्म होनी चाहिए भारत की। इसे देश से बाहर फेंको या जेल में डालो। ऐसे असभ्य भाषा वालों को भाजपा टिकट देती है, जिनकी बहसियत पन है इनके दिमाग में। ये भैंसी दरिंदे हैं, ये बहन बेटियों के बारे में क्या सोचते हैं? कभी पूछा है भाजपा के अध्यक्ष से? पूछ ले, उसकी भी बहन बेटी होगी, उसके भी गाल देखे तूने, उसके भी देख ले गाल। और इन्हें महिलाओं का क्या सम्मान होगा? ये महिलाओं को रखते ही नहीं है। किसी की पत्नी होती है उसे छोड़ देते हैं, निकाल देते हैं। सारे के सारे रंडवे भंडवे भरे पड़े हैं भाजपा में, सबके सब आतंकी हैं, सब यौन शोषण करने वाले दल्ले हैं। ये महिला देखी नहीं पीछे पड़ जाते हैं। बताओ, ये कह रहा प्रियंका गांधी के गालों जैसी बना देगा सड़कें चिकनी। अबे प्रियंका गांधी को देखा हंसते हुए तूने? है उनके गाल कैसे हैं? जब वो हंसती हैं तो गालों में गड्ढे पड़ जाते हैं डिम्पल, तो भूतनी के कैसी सड़क बनेगी ऐसे डुप डुप डुप। ऐसी सड़क बनाएगा बे, फिर कहीं और पहुंच गया तो ये भैंसी दरिंदा है। ये जब बदतमीजी बोलता है, पहले मुसलमानों को टारगेट करा, अब महिलाओं को टारगेट कर रहा है, कुछ दिनों बाद छोटी छोटी बच्चियों को टारगेट करेगा। तो ये करेंगे क्या? ये कहीं ना कहीं आतंकी है, भैंसी दरिंदे हवस के पुजारी हैं। इन भैंसी दरिंदों हवस के पुजारियों से दिल्ली को बचाओ, इस देश को बचाओ। और ये पाखंडी ढोंगी है, इसकी देखो कैसा जब बोलना था ऐसे लग रहा था भैंसी दरिंदा हो, महिलाओं को नोच लेता होगा, ये बलात्कार कर देगा। कालका जी विधानसभा में इसे अंदर मत घुसने देना, महिलाओं को बचाओ इस भैंसी दरिंदे से, वरना तो ये बेटियां आपकी सुरक्षित नहीं रहेंगी। मोदी जी कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और ये गाल देख रहा है, पता नहीं क्या क्या देखता होगा। वोट मांगता हुआ तो महिलाओं क्या क्या देखता होगा। इसकी शक्लें देख लो, कैसे शक्लों में इसका ओज, ऐसे देखता है भैंसा है। अबे ये कहां से आए सुअर से मुंह के, इन्हें शर्म भी नहीं आती है। ये दरिंदे हैं, ये आतंकी हैं। देश की सामाजिक और राजनीतिक स्थिति पे इन्होंने बिल्कुल विध्वंस कर रखा है। इनकी भाषा देखो, राजनीतिक गिरावट कर दी, सामाजिक स्तर पर गिरावट है, हर जगह गिरावट है इनके।
ना रोजगार, ना शिक्षा, ना स्वास्थ्य की बात करेंगे नहीं दल्ले, हल्ले मचाएंगे फालतू की बकवास करके, कहीं हिंदू मुसलमान कहीं। ये महिलाओं को सम्मान कहां से करेंगे? बताओ, भोजपुरी गायिका थी, ये भाजपा का सांसद एक दल्ला है जो गाना गा रही थी बेचारी, ईश्वर अल्लाह तेरे नाम, अल्लाह पे बंद करा दिया। अबे अल्लाह पे देश का गल्ला लूट लिया तुम दल्लों ने, तब हल्ला नहीं करा तुमने, और उसने लूट लिया। भाई ये तो साक्षात मॉब लिंचिंग करी उस लोक गायिका की, तो उस सांसद का क्यों नहीं भाई है, उसे निरस्त क्यों नहीं करा सांसद को? उसे बर्खास्त करो सांसद को। रमेश बिदुरी को भैंसा आप कह रहे हैं? हाँ भैंसे ही तो है, शकल देखा हंसता तो भैंसे जैसा लग रहा था, है पता नहीं कहां से आ गए। अरे भाई इनका इतिहास देख लो भाजपा वालों का, सबके सब क्रिमिनल टाइप के, सबके लुच्चे लफंगे अय्यास है, और इनका अगर बैकग्राउंड है चोर भी है, ये चोर निकलेंगे कहीं ना कहीं। ये वही है, महिलाओं पे निगाह रखते हैं, बहन बेटियों पे निगाह, पता नहीं इनके घर की महिलाएं बेटियां सुरक्षित होंगी नहीं होंगी इनसे, पता नहीं रिश्तेदारियों में कांड कर देता होगा, ये उल्टे सीधे कर्म करता होगा। इसलिए कालका जी, दिल्ली की विधानसभा या दिल्ली के जो चुनाव हो रहा है, भाजपा से सावधान हो जाओ। ये भैंसी दरिंदा गाल देखता है, महिलाओं के पता नहीं क्या क्या देखता है, इसकी निगाह देखो, महिलाओं के प्रति सोच देखो। बात प्रियंका गांधी की नहीं है, देश की हर बेटी हर माँ की बात है। ये तो ऐसे लोग हैं जो महिलाओं के बारे में ऐसी सोच रखते हैं, तो करेंगे क्या महिलाओं का उद्धार? एक तरफ दूसरा भी है, एक तरफ के लोग कह रहे हैं कि 2100 रुपए महिला का सम्मान, 2100 रुपए का दान। अबे 2100 रुपए का दान है, 2100 रुपए में तूने महिला खरीद ली है? तू वोट खरीद रहा है 2100 रुपए में? 2100 रुपए में कल कोई दूसरी पार्टी आ जाएगी 5000 रुपए देगी, है तो उनका शोषण करेगी। अबे तो महिलाओं का सम्मान ऐसे होगा? महिलाओं की स्थिति मजबूत करो, उन्हें रोजगार दो, सुरक्षा दो, बहन बेटियों की इज्जत लूटने वाले भैंसी दरिंदे हैं। कोई भी महिलाओं का सम्मान नहीं कर रहा, और महिलाओं का सम्मान ये देखो यही भाजपा के लोग हैं। बताओ वहां क्या किया था? अभी कुछ दिन पहले संसद में देखो, अमित शाह कह रहा था कि अम्बेडकर क्या है, फैशन बना रखा है, ये कह रहा था, और कह रहा कि राम का नाम लेते तो 7 जन्मों के लिए स्वर्ग पहुंच जाते। अरे भाई हम तो दुआ कर रहे हैं, हम खुद दुआ कर रहे हैं कि भाई ये भाजपा वाले जल्दी स्वर्गवासी हो जाए, नरेंद्र मोदी स्वर्गवासी हो जाए, अमित शाह स्वर्गवासी हो जाए, और ये भैंसी दरिंदा रमेश बिधूड़ी जल्दी स्वर्गवासी हो जाए और जल्दी ऊपर स्वर्ग की यात्रा करे। ये पाखंडी ढोंगियों की जरूरत नहीं है देश में रहने की, इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, और समय आने वाला है, कांटो क्रांति होगी। यही बहन बेटियां कैंची लेके निकलेंगी और ऐसों की जुबान कतल देंगी, और जो हथियार फलफलाते सामान भी कतल देंगी। इन भैंसी दरिंदों को देश की जनता माफ नहीं करेगी। माताओं बहनों का अपमान करते हैं, एक तरफ कहते हैं लक्ष्मी माता, एक तरफ कहेंगे दुर्गा माता, एक तरफ कहेंगे कालका माता, और इन्हीं माताओं बहनों महिलाओं के लिए अब शब्द कहते हैं दल्ले। इन दल्लों की जुबान काट देनी चाहिए, और ऐसों को छोड़ा नहीं जाना चाहिए, क्योंकि इनके खिलाफ मुकदमा भी दर्ज हो, और मुकदमा दर्ज हो इन्हें तुरंत जेल में। इन्हें चुनाव लड़ने का अधिकार किसने दिया? जिस पार्टी ने दिया है। इसका मतलब वो महिलाओं का कहां से महिलाओं का सम्मान करेगी भाई? ये वही लोग हैं जो कहीं ना कहीं स्तन ढकने के नाम पे समझे कर मांगते थे, टैक्स मांगते थे। ये दल्ले उसी विचारधारा के जो महिलाओं का स्तन ढकने का अधिकार नहीं देना चाहते थे, नंगी घुमाना चाहते थे महिलाओं को, ये वो दल्ले हैं, उसी मानसिकता के हैं। आज कालका मंदिर कहते रमेश बिधूड़ी। हाँ तो भूतनी क्या वहां क्या कर रहा था? माँ कालका का भी कह रहा होगा, माँ कालका पे भी दृष्टि अच्छी नहीं डाली होगी, अंधा हो जाएगा तू अंधा है। देवी देवताओं को भी नहीं छोड़ रहा होगा। जब माताओं बहनों के खिलाफ ऐसी सोच रखता भड़वा, तो कहां जाएगा? ये भाजपा के भेड़िए दरिंदे छिनरे लफंगे लुच्चे टुच्चे, इन्होंने बहन बेटियों का सम्मान नहीं सीखा है। और वहां पे देखो बाबा साहेब की कितना बेइज्जती कर रहा था ये है अमित शाह। तो ये कहां से सारे, तो देखो इनकी शक्लें देखो, क्रिमिनल, तड़ी पार, उठाई गिरे, समझे, पढ़े लिखे नहीं है, अशिक्षित है, इन्हें शिक्षा का ज्ञान नहीं, इन्हें संविधान का ज्ञान नहीं, इन्हें लोकतंत्र का ज्ञान नहीं, इन्हें राजनीति समझ नहीं है, जो मर्जी आया मुंह में बक दिया। अबे तो ये कहाँ है? कोई उम्र है इनकी, इतने बूढ़े हो गए तब भी इन्हें तमीज नहीं, इन्हें गाल दिख रहे हैं। प्रियंका गांधी के गाल चाल है, कभी कहेंगे गाल लाल है, कभी ओठ गुलाबी है, कभी कुछ है। तो वही इनका ये मानसिकता दर्शाती है कि दल्ले भैंसी हैं, माताओं बहनों का सम्मान नहीं करते। पता नहीं इनके परिवार की घर में बहन बेटियां सुरक्षित होती होंगी कि नहीं होती होंगी। ये भैंसी दरिंदे किस तरीके की निगाह रखते होंगे, इनकी सोच से पता चल रहा है। और प्रियंका गांधी के खिलाफ जिस तरीके से बोला है, मैं खुद कहता हूं कि भाई कांग्रेस क्या कर रही है, झुंझुना बजा रही है। आए सारी महिला कांग्रेस की और जाए इसका मुंह काला करें,
समझे, इसको ढंग से कूटें ऐसे भैंसी दरिंदे को। और जितनी भी पार्टी की जो महिलाएं, चाहे पूरे देश की महिला, ऐसे व्यक्ति को छोड़ना नहीं चाहिए। इनको जूते मारने चाहिए ढंग से, इतने जूते मारे इनका मुंह तोड़ दें, समझे। ये मंच में इसे खड़ा मत होने दें, जहां प्रचार में जाए इसकी कुटाई करें महिलाएं, तब समझ आएगी। क्योंकि आज महिलाओं के अस्तित्व को छेड़ा है, उनके स्वाभिमान को छेड़ा है, उनके सम्मान को ठेस पहुंचाई है इस पाखंडी ने, इस भेड़िए ने, इस दरिंदे ने, इस आतंकी ने, इस ढोंगी ने, इस नौटंकी ने, इस हरामखोर ने। ये हराम की खाने वाले दल्ले हैं जो भाजपा, अरे आका से रहे भाई, भाजपा कोई वोट तो दे नहीं रहा, सब तो गालियां दे रहे हैं। क्या विकास करा? कुछ नहीं। शिक्षा के क्षेत्र में कुछ नहीं, स्वास्थ्य सेवाओं के क्षेत्र में कुछ नहीं, रोजगार में कुछ नहीं, महंगाई में कुछ नहीं। तो वोट कौन देगा इन दलों को, भाजपा को? है आ रहे काय से? मशीन से। ये आ रहे हैं कमीन सारे मशीन से। जब तक रहेगी मशीन ये आते रहेंगे कमीन। आ जाओ बैलेट पे, बैलेट पेपर पे आ जाओ, इनकी बोलती बंद हो जाएगी दलों की, क्योंकि विकास कुछ किया ही नहीं, विनाश के रास्ते पे।